मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशन। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन में पहले देखें क्या क्रमित युग्म क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ेंगे? क्रमित युग्म। क्या पढ़ेंगे? क्रमित युग्म। क्रमित युग्म होता क्या है? ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? दो समुच्चय के ऐसे जोड़े क्या होता है? मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। आगे पढ़ने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम पढ़ेंगे रिलेशन चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन चैप्टर। रिलेशन में क्या पढ़ेंगे आज? क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है? क्रमित युग्म होता क्या है? ऐसे दो समुच्चय के जोड़े ऐसे दो समुच्चय के जोड़े जिनके क्रमित निश्चित हों। क्या? जिनके क्रमित युग्म क्रमित निश्चित हों उनको क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। जैसे क्या है? दो समुच्चय हैं ए और बी। अब यानी इसका हमें क्रमित युग्म लेना है तो क्रमित युग्म इसको क्या ले सकते हैं? ए बी या तो बी ए। क्या ले सकते हैं? ए बी या तो बी ए, क्योंकि इसके या तो ए बी या तो बी ए इसके क्रम निश्चित हैं। यानी ऑर्डर्ड ऐसे जोड़े हैं, इनके देखो क्रम दो ही हैं, या दो से ज़्यादा नहीं बना सकते, इनके क्रम निश्चित हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। ठीक है। अब क्रमित युग्म में क्या है? क्रमित युग्म किसे कहते हैं? क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं। क्या? ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित होता है। क्या होता है? क्रम निश्चित होता है। और क्रमित युग्म क्या भिन्न भिन्न होते हैं। क्या? क्रमित युग्म भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे ए और बी एग्जाम्पल है, ए और बी और ए, इसके क्रम तो देखो निश्चित है। इसके क्या हैं? ऐसे जोड़े जिनका क्रम निश्चित होता है, तो इनका क्रम तो निश्चित है ना, क्रम तो दो ही हैं। और क्या है? इसके अवयव जो हैं भिन्न भिन्न हैं। क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? क्रमित युग्म कहते हैं। क्रमित युग्म कहते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है? यदि एक्स वाई इक्वल टू 1 3 दिए है हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। क्या? यदि एक्स वाई 1 2 हो 1 3 हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स फर्स्ट वैल्यू है ना, तो इसमें फर्स्ट वैल्यू क्या है? ए, तो एक्स क्या हो जाएगा? 1 और वाई क्या हो जाएगा? 3। क्या? फर्स्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं? प्रथम निर्देशांक। क्या बोलते हैं? प्रथम निर्देशांक। और सेकंड को क्या बोलते हैं? द्वितीय निर्देशांक। यदि एक्स यानी ए और बी की वैल्यू इक्वल हो जाए, क्या? यदि ए और बी इक्वल हो जाएं तो क्रमित युग्म में क्या कहलाता है? एकल समुच्चय। क्या कहलाता है? एकल समुच्चय। क्या कहलाता है? एकल समुच्चय। अब और आगे देखते हैं। समुच्चय का कार्तीय गुणनफल। ए और बी दो समुच्चय हैं, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी हो तो उसके यानी क्या हो? संभव मान। क्या? संभव क्रमित युग्म ए और बी से बने ए और बी के मान को, यानी ए और बी के मान को क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल कहते हैं। क्या? यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और ए बिलोंग्स टू ए कर रहा हो, बी बिलोंग्स टू बी कर रहा, तो उससे क्या है? सभी संभव क्रमित युग्म में से
ए और बी से बने समुच्चयों का ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसको ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। इसको लिख सकते हैं ए यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू ए बी एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी। क्या लिख सकते हैं? ए यक्स सच दैट ए बी है जैसे, तो ए यक्स ए से भी बिलोंग कर रहा है और बी एक्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब इसका एक ये हो गया। अब अगला लिखेंगे, यदि एन पी तथा एन क्यू दिए हुए है। क्या एन पी तथा एन क्यू दिए हुए है, तो इसका क्या हो जाएगा? एन ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू। क्या लिख सकेंगे? पी क्यू लिख देंगे। फिर दिए हुए है, यदि ए क्रॉस फाई इक्वल टू क्या होता है? ए क्रॉस फाई इक्वल टू फाई होता है। फिर दिए हुए ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्या ए क्रॉस बी का मान और बी क्रॉस ए का मान कभी बराबर नहीं हो सकता, उसके पेयर कभी बराबर नहीं हो सकते। तीसरा है, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तो ए या बी में से कोई अपरिमित है तो ए क्रॉस बी भी अपरिमित होगा। क्या होगा? यदि कोई समुच्चय ए क्रॉस बी है तो ए या तो बी में से कोई अपरिमित है तो क्या होगा? ए क्रॉस बी भी अपरिमित होगा। ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखेंगे? पहले ए के एलिमेंट्स क्रॉस डी ई एफ। क्या लिखेंगे? डी ई एफ। अब इसमें से ए के एलिमेंट्स को डी के साथ क्या बनाना है? पेयर बनाना है, यानी प्रोडक्ट करना है। तो ए को लेंगे तो ए को पहले डी के साथ लिखेंगे, फिर ए को ई के साथ लिखेंगे, फिर ए को एफ के साथ लिखेंगे, फिर बी को लेंगे, बी को फिर डी के साथ लिखेंगे, फिर बी को ई के साथ लिखेंगे और फिर बी को एफ के साथ लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी। क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो जाएगा, पहला नंबर। दूसरा देखेंगे, यदि ए 2 3 है और बी दिए हुए है 4 6 8 9 दिए हुए है तो क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए 2 3 क्रॉस 4 6 8 9 क्या है? 2 4 8 6 9। तो इसमें से देखिए, पहले 2 को क्या लिखेंगे? 2 को बी के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 को बी के एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे। पहले 2 को 4 के साथ बनाएंगे, फिर 2 को 6 के साथ बनाएंगे, फिर 2 को 8 के साथ बनाएंगे, फिर 2 को 9 के साथ बनाएंगे। फिर ठीक है, फिर 3 को बनाएंगे, 3 को 4 के साथ बनाएंगे, 3 को 6 के साथ बनाएंगे और 3 को 8 के साथ बनाएंगे और 3 को 9 के साथ बनाएंगे। इसका क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है,
इसमें क्या है, गुणन समुच्चय का ज्यामितीय निरूपण। तो यानी x अक्ष, पहले x अक्ष के निर्देशांक को पहले लिखते हैं, फिर y अक्ष के निर्देशांक को लिखते हैं। क्या है इसमें देखते हैं थोड़ा, ये है जिसे दिए हुए है एग्जाम्पल है 2, 3 और 3, 2 का। क्या दिए हुए, दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, यानी एक एग्जाम्पल दिए 2, 3 और 3, 2 का। तो इसमें देखेंगे 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4। तो पहला क्या दिए हो, एक सच को पहले लिखेंगे तो 2, ये 2 है और कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, ये हुआ। फिर 3, ये 3 एक सच में यहाँ है, ये कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये 2 तक जाएगा। अब ये बताइए, ये तो क्या है 3, 2 है और ये क्या है 2, 3 है, ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते और इसका ज्यामितीय निरूपण ऐसे ही करते हैं। अब आगे पढ़ेंगे यन समुच्चयों का गुणनफल। उसमें दिए होगा A क्रॉस A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 से n तक रहेगा, n मल्टीपल्स रहेंगे। तो उसको कैसे लिखते हैं आगे देखते हैं। A2 A3 डॉट डॉट an समुच्चय है, तो समुच्चय का कार्तीय गुणनफल एक समुच्चय है जिसके अवयव n है। क्या n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, अर्थात A1 क्रॉस A2 क्रॉस 3 डॉट डॉट A1 an क्या लिख सकते हैं, A1 A2 क्रॉस A3 डॉट डॉट कहाँ तक, an तक। क्या है ये, A1 बिलोंग्स टू A है, A2 बिलोंग्स टू B है, तो an बिलोंग्स टू an है। क्या है, an है। क्या है, an है। जब कई समुच्चयों का यानी कार्तीय गुणनफल ज़्यादा देता है तब इसको ऐसे निकालते हैं। अब इसके आगे कुछ प्रमेय हैं, उसको देखते हैं। प्रमेय है, क्या है, पहली है A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू, क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। यदि A क्रॉस B B यूनियन C दिया हुआ है और ये इक्वल है तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। दूसरा दिए हुए है, यदि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C दिए हुए है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। लिख सकते हैं A क्रॉस C। हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्रमेय हमें बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। इसमें देखते हैं, यदि A के एलिमेंट्स 1, 2 हैं, B के एलिमेंट्स 2, 3 हैं, C के एलिमेंट्स 3 और 7 हैं, तो ज्ञात क्या करना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। और इसमें दूसरे में क्या ज्ञात करना है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो इनमें से पहले क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। क्या निकालेंगे, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसका पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक को उठाएंगे किस में रखेंगे, एक के साथ किसका पेयर बनाएंगे, 2 के साथ। फिर 1 का साथ किसके साथ बनाएंगे, 3 के साथ। फिर 2 का किसके साथ, 2 के साथ। और फिर 2 का 3 के साथ। ये क्या हो जाएगा, A क्रॉस B आया। क्या आया, A क्रॉस B। और फिर क्या पूछा, A क्रॉस C। तो A क्रॉस C में क्या है, A में क्या है 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं और क्रॉस में C के क्या एलिमेंट्स हैं, 3 और 7 है। क्या है, 3 और 7 है। तो इसके जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसका पेयर बनाएंगे तो 1 को इधर A से 1 लेंगे और B में करेंगे तो 1 3 के साथ बनेगा और 1 7 के साथ बनेगा। फिर दूसरा लेंगे 2 को, फिर 2 3 के साथ पेयर बनाएगा और 2 7 के साथ पेयर बनाएगा।
ये क्या है, ए क्रॉस सी है। पहले में क्या पूछा है, ए क्रॉस बी, क्या पूछा है, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। इसमें यानी क्या है, सब ले, यूनियन का मतलब क्या होता है, सब लेना है, यानी जो मिल रहा है, जो कॉमन हो रहा है उसे भी लेना है, यानी खाली रिपीट बस नहीं करना, नहीं तो सब लिख देना है। तो इसमें क्या लिखना है, ए क्रॉस सी के और ए क्रॉस बी के क्या लिखना है, सभी एलिमेंट्स लिखना है। तो क्या हो जाएगा 1 2 1 3 1 7 और फिर इसके बाद 2 2 2 3 और 2 7। क्या हो जाएगा 1 1 1 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी है, इसमें नहीं लिख दिए, 2 2 1 7 इसमें है, फिर इसके बाद 2 2 ये लिख दिए, 2 3 इसमें भी है, इसमें भी लिख दिए, और 2 7 ये है। तो क्या आ जाएगा, पहले का ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहले का ए यूनियन ये आ जाएगा। और सेकंड वाले का, सेकंड में क्या पूछा, ए क्रॉस बी सब इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। इसमें इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में से उभयनिष्ठ, यानी कॉमन लेना है, जो यानी दोनों में से हो उसी को लिखना है, नहीं लिखना। तो क्या इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, नहीं 1 3 है, 1 3 है, तो क्या लिख देंगे 1 3। फिर क्या है 2 2 है, इसमें 2 2 नहीं है, 2 3 है, 2 3 लिख देंगे, क्या 2 3 लिख देंगे। और कोई एलिमेंट्स है, नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इससे आ जाएगा। हाँ, इसका एक तरीका और है, यानी हम इसको प्रमेय के भी माध्यम से कर सकते हैं। हमको ए क्रॉस बी नहीं जैसे करना है, तो यानी एक बार में, यानी दो प्रोडक्ट ना करना पड़े, एक ही बार में आ जाए। तो इसको जब बी यूनियन सी लेंगे, क्या बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, पहला है जब बी यूनियन सी ले लेंगे तो बी यूनियन सी में क्या आ जाएगा 2 3 7, क्या आ जाएगा 2 3 7 आ जाएगा। और ए क्या है, ए दिए हुए 1 2, और इसके साथ जब प्रोडक्ट करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा बी यूनियन सी। ए का करेंगे तो 1 2 1 3 1 7, ठीक है। फिर 2 का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 2 3 और 2 7। क्या दोनों एक ही से मिल रहे हैं, दोनों एक ही से मिल रहे हैं, यानी हम इनको इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला आप कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वाला आप कर सकते हैं। यदि अगला है, क्या क्वेश्चन है, यदि ए दिए हुए है ए बी सी, बी दिए है 1 2, तो ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी क्रॉस 1 2, क्या हो जाएगा 1 2। तो क्या लिखेंगे, पहले ए के एलिमेंट्स में से ए उठाएंगे और इसके साथ पेयर बनाएंगे। तो A1 क्या बन जाएगा A1, और क्या बन जाएगा A2। फिर बी को उठाएंगे, ए में रखेंगे, बी में रखेंगे तो B1, और क्या बन जाएगा B2। फिर क्या सी को उठाएंगे C1, और क्या बन जाएगा C2, क्या बन जाएगा C2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए के एलिमेंट्स ए बी दिए, बी के 2 3 और सी के 3 और 7 दिए हुए हैं। पूछा क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी का मान बताओ। क्या पूछा है, बी यूनियन सी का मान पूछा हुआ है। तो पहले इसमें बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी क्या हो जाएगा 2 3 और 7, क्या हो जाएगा 2 3 7। और क्या है, ए के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, ए और बी, क्या दिए हुए हैं ए और बी। तो क्या हो जाएगा, जब ए क्रॉस बी यूनियन सी लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे ए क्रॉस बी, और इसमें क्या लिख देंगे 2 3 7। अब इसमें से पेयर बनाएंगे, ए को उठाएंगे 2 के साथ, ए का 3 के साथ और ए का 7 के साथ। फिर क्या है बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ और बी का 7 के साथ। इसका ये हो जाएगा, ठीक है।